नमस्कार। वर्तमान समय में महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे वास्तविक कबीर पंथ का उद्देश्य पूरे विश्व का कल्याण करना है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकों के जरिए तत्वज्ञान का प्रचार जन जन तक किया जा रहा है। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। कबीर परमेश्वर इस नश्वर संसार में बार बार अवतरित होते हैं। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर कलयुग में प्रकट हुए थे और काशी शहर में 120 वर्ष रहने के बाद अपने निज धाम सतलोक चले गए। परंपरा को जीवित रखते हुए उनके विचारों का प्रचार आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व महान संत गरीबदास जी महाराज ने किया था। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन मार्गदर्शन में वर्तमान समय में चल रहे वास्तविक कबीर पंथ द्वारा इन्हीं महान संतों के विचारों का प्रचार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें जीने की राह, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत के माध्यम से लोगों का सद्ज्ञान और सद्भक्ति के प्रति मार्गदर्शन किया जा रहा है। दर्शकों, स्वागत है आपका एस न्यूज चैनल के अंदर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य गांधीधाम शहर के अंदर आई है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका। हम आज गांधीधाम शहर के अंदर सतवारा मार्केट है, वहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में धार्मिक पुस्तकें हैं। उनसे जानते हैं कि धार्मिक पुस्तकें आखिर किस कारण से लोगों को वितरण की जा रही है। उनसे जानते हैं कि इस पुस्तकों में ऐसा क्या ज्ञान है जो लोगों को बांट रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आए इस मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं हमारे साथ। हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये पुस्तकें किस प्रकार की है और ये किस प्रकार से लोगों को दे रहे हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो लोगों को बांट रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। प्रदीप दास जी, हमें ये बताइए कि आपके हाथ में 3 पुस्तकें हैं। आखिर ये लोगों को क्यों बांट रहे हो? क्या कारण है जो आप ये इतनी सारी पुस्तकें वितरण कर रहे हो सर? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का मिशन चल रहा है अभी पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। उसका आदेश है हमारे गुरुजी का कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, गीता तेरे ज्ञान अमृत है। ये तीनों पुस्तक सब मेले में जाते हैं हम और गांव-गांव घर-घर जाके पुस्तक सेवा हम करते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ से है? वो हरियाणा। सर एक हरियाणा संत प्रांत के है और आप गुजरात के राज्य के अंदर ये प्रचार कर रहे हो। आखिर इसका कारण क्या है? गुजरात के अंदर भी तो बहुत से महंत है, गुरु है, तो आखिर ये पुस्तकों का यहाँ प्रचार करने का क्या कारण क्या है सर? ये गीता जी में बताया है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो हमने तत्वदर्शी संत हम ढूंढते थे, कहीं नहीं मिल रहे थे। मेरे को ये पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा जूनागढ़ से, वहाँ में मैंने पढ़ी। तो उसमें से मेरे को तत्वदर्शी संत का पता चला कि ये हरियाणा में रामपाल जी महाराज है, वो तत्वदर्शी संत है, वो बाखबर संत उसको बोलते हैं। वो मैंने उसको गुरु बनाया और मेरी कई परेशानियाँ थी, वो भी हल हो गई है और मैं सेवा ही करता हूँ, पुस्तक सेवा। तो सर ये हिंदू धर्म से ही पुस्तक बनाई गई है या सभी धर्मों की ये पुस्तक है सर? सभी धर्मों के इसमें 4 वेद का है, कुरान शरीफ का है, बाइबल का है और कुरान शरीफ का भी है। और जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, सब इसमें निचोड़ करके रखा है ज्ञान गंगा पुस्तक में। तो सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ये पुस्तक लिख के लोगों को बांटने का आप जो काम कर रहे हो, तो लोगों के अंदर क्या बदलाव क्या आएगा इसमें? ये पुस्तक जो पढ़ते हैं ना, तो उसकी बुराइयाँ सब, जो कोई भी बुराइयाँ है, चोरी ठगी जुगार और ये दारू मांस मटन कुछ भी करते हैं वो, तो इसमें पूरी जानकारी दी है कि ये हम मनुष्य को नहीं करनी है। हमको सत भक्ति करके यहाँ से मोक्ष प्रदान करते हैं संत रामपाल जी महाराज, और हमको सतलोक जाना है। सर जैसे कि आपने बताया सतलोक मतलब क्या, ऐसा क्या लोक है जो आप ये सतलोक के बारे में बता रहे हैं? आज तक ये कोई धर्मगुरु ने नहीं बताया कि सतलोक कोई है। इस तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि नौरक स्वर्ग तो ये 84 लाख योनियों का है, वो भुगतेंगे। हमको तो सीधे सतलोक ही कबीर परमात्मा का पूर्ण परमात्मा सतलोक ही ले जाते हैं, सबका मोक्ष करवाते हैं। वो एक धाम है सतलोक। सर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? आखिर ये पुस्तक इतने मतलब इस गुजरात के राज्य के अंदर ही प्रचार कर रहे हो कि सारे वर्ल्ड में कर रहे हो आप? पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ये उद्देश्य है कि नशा नहीं करना है,
चोरी नहीं करनी है और ये दहेज मुक्त विवाह करवाना है और ये भ्रूण हत्या नहीं करनी है बेटियों की। जी धन्यवाद सर आपका। सत साहब जी। तो दर्शकों को बताया इन्होंने कि ये पुस्तक के माध्यम से लोगों को एक अच्छाई की और एक मानव को जो बुराई करता है वो इस पुस्तक को पढ़ लेगा तो उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो हम और भी जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, आपको पूरी बात कवरेज दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज के, इनके हाथ में बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी है पुस्तक के लिए। ये आप देख सकते हो कि जो लोगों के अंदर ज्ञान का प्रचार है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हज़ारों पुस्तकें रखी गई है और लोगों को, मानव को संदेश देने के लिए कि जो सतभक्ति है वो इस पुस्तक के अंदर पूरा ज्ञान दिया गया है। अब हमारे साथ कुछ अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पुस्तक लेकर अपने गुरुदेव जी की जो पुस्तक है लिखी हुई, उनका प्रचार ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। अब कुछ अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के, हम उनसे पूरी बातचीत करते हैं उनको। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? वल्लभ दास। वल्लभ दास जी, आपके हाथ में गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, तो हमें ये बताइए कि आप ये पुस्तक लेके मतलब क्या करने के आए हैं यहाँ पर? ये पुस्तक हम सभी जगत समाज को समर्पित करते हैं और इसमें क्या लिखा है उसके लिए उसको बताया जाता है कि सत्य ज्ञान क्या है। जो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पुस्तक, धार्मिक पुस्तक लिए हुए हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर ये पुस्तक लोगों के अंदर क्यों बांटी जा रही है। हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशी दासी है। आशी दासी, हमें ये बताइए कि आप इतनी सी छोटी सी उम्र है आपकी और आपके हाथ में एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है, तो आप लोगों को क्यों बांट रहे हो? हम लोगों को इसके लिए बांटते हैं क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज ऐसे कहते हैं कि लोगों के अंदर ये वाली पुस्तक अगर हम लोग उनको देंगे तो वो पढ़ेंगे तो उनका सारा नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशा सब छूट जाएगा। आपके इतनी सी छोटी सी उम्र है और आपके अंदर इतना सारा बदलाव, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। आपको ये सब चीज़ें कौन सिखाता कौन है जी? संत रामपाल जी महाराज की सत्संग हम लोग देखते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज हमें सिखाते हैं। आपकी एज क्या है? 8 years old। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। आप सेकंड क्लास में पढ़ रहे हो और आपको इतना अच्छा ज्ञान है, तो लोगों के अंदर ऐसा बदलाव कैसे आएगा? जो आज लोग नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, उसके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आएगा? ये सब चीज़ें वो लोग ये पुस्तक पढ़ेंगे, फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे, तब आएगा उनमें ऐसा बदलाव। तो आप लोगों को ये पुस्तक बांट रहे हो, तो लोगों के अंदर क्या बदलाव क्या आएगा इस चीज़ में? बदलाव ऐसा आएगा कि वो लोग नशा छोड़ देंगे, बीड़ी, सिगरेट, जो भी वो लोग खाते पीते हैं वो सब छूट जाएगा, नॉनवेज भी उनका सारा छूट जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पुस्तक प्रचार सेवा में आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि इनका पुस्तक प्रचार सेवा को लेकर क्या मकसद है। जी नमस्कार बहन। नमस्कार जी। जी बहन जी, क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम सरला है जी और मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। जी आप जो जीने की राह बुक आपने हाथ में लिया है, तो इसको वितरण करने का क्या उद्देश्य है जी? बस इसको वितरण करने का उद्देश्य हमारा ये है कि सारा समाज जो है इस जागृत हो और कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें शास्त्रीय अनुसार भक्ति करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करें जिससे हमें उनको सुख प्राप्त हो। इसलिए हम जो है सारे समाज जो है सुखी हो, सतलोक चले परमात्मा, ऐसा बार बार बोलते हैं सत्संग में कि सभी, मैं इसलिए आया हूँ इधर पृथ्वी पे कि सारे बच्चे जो है क्या है सतलोक चले। तो इसलिए हम इस भक्ति, इस बुक का इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि सारे लोग जो है इस ज्ञान को समझे और इस मार्ग पर चले। तो जो जीने की राह पुस्तक है कौन से वर्ग के लिए उपयुक्त है? ये सभी जन समाज के लिए उपयोगी है जी, है ना जी। और इसमें नशा मुक्ति के बारे में बताया है। सारे जो आजकल नए बच्चे हैं वो नशाखोरी से व्यस्त हैं, तो इसलिए इस जो व्यक्ति जो है नशे में मतलब ग्रस्त है, वो जो इस बुक में पढ़े, इस बुक को पढ़े और परमात्मा से ज्ञान ले, मंत्र ले, और वो सब नशा उनका मुक्त हो जाएगा, नशा छूट जाएगा जी। जी बहन जी, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के नई जिला मंडी से आए हुए हैं और जो कि पुस्तक प्रचार सेवा में हिस्सा ले रहे हैं।
तो आइए यहाँ पर और भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनसे भी उनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। जी क्या नाम है और कहाँ से हैं जी? मेरा नाम मीना है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। जी मैडम, आप काफ़ी एजुकेटेड लगती है, वैसे करते हैं क्या है आप? मैं प्रवक्ता पद पर हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ बच्चों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जी मैडम, तो जैसे कि तो आप ये पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो क्या इसकी क्या आवश्यकता है? ये जो हम पुस्तक प्रचार कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका ये उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में विचलित लोग हैं और जितने भी धर्म चले हुए हैं, अलग अलग बहुत सारे गुरु हैं हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर, तो वो अपना मतलब शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्रों अनुकूल हमें ज्ञान दे रहे हैं और केवल यही एक सद्गुरु जी हैं जो हमें सही ज्ञान दे रहे हैं और बाकी जितने भी गुरु हैं वो सभी भ्रमित कर रहे हैं। तो मैडम, हमारे दर्शक हैं वो एक कैसा निर्णय लें कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं या भक्ति विधि है जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है? ये पुस्तक बांटने का हमारा यही उद्देश्य है कि इसमें सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान लिखा हुआ है वो शास्त्र अनुकूल है और इसमें जो भी समाज में बुराइयां फैली हुई हैं जैसे कि नशा है या फिर दहेज प्रथा है, इन सभी को ख़त्म करने के लिए इसमें ज्ञान दिया हुआ है और मोक्ष भी इन्हीं जो शास्त्र अनुकूल साधना इसमें दी हुई है, तो इसमें पूरा दिया हुआ है कि इसको पढ़ने से और इस रास्ते पर चलने से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। जी मैडम, तो इसका क्या इसमें कोई प्रमाण है कि जैसे कि हमारी जिसको हिंदू समाज है तो गीता जी में जो वर्णन दिया गया है भक्ति विधि के बारे में, तो क्या इसमें प्रमाण दिए गए हैं? हाँ जी, गीता जी में भी प्रमाण दिया गया है। जो वास्तविक में जो सद्गुरु है वही इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है वही इसका अर्थ सही उसमें बता सकते हैं और वही अर्थ इन्होंने इसमें बताया हुआ है। तो इसमें हर ग्रंथ में जैसे हमारे बाइबल है, कुरान शरीफ है, गीता जी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उन सभी में ये संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख के बताया हुआ है कि इसमें जो है असली भक्ति विधि क्या है और परमात्मा कौन है। तो इसका पूरा जो है हमें जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे तभी इसका हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जी मैडम, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा तो बहन जी का कहना था कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं और वो प्रमाणित भक्ति विधि देकर समाज को सुखी बना रहे हैं। तो ऐसे और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आइए उनसे भी उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं जी? परमानंद दास, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जी सर, तो जैसे कि आप पुस्तक प्रचार सेवा में आए हुए हैं, तो संत रामपाल जी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप प्रचार सेवा कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य साफ है कि जितना भी जो भ्रमित ज्ञान है उसको ख़त्म करके असली ज्ञान अपनी भक्तों तक पहुंचाना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या उद्देश्य है? समाज सुधार में परमात्मा का बहुत सारे उद्देश्य हैं। जितने भी संसार के अंदर जीव हैं, परमात्मा कहते हैं कि सब के सब जीव मेरे ही बच्चे हैं और सब भ्रमित हैं, उनको सही ज्ञान देके एक ही रास्ते पे लाना है और उनको एक रास्ते पे चलाना है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई है, उसको ख़त्म करने के लिए परमात्मा दहेज रहित शादियाँ करवा रहे हैं, जिसको हम अपनी भाषा में रामायणी कहते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी के और भी अनुयायी हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कहाँ से हैं आप? मैं मंडी, हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी सर, तो पुस्तक प्रचार सेवा में जो आप आए हैं तो किस उद्देश्य को लेकर आप प्रचार सेवा कर रहे हैं? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अभी इस अध्यात्म को उजागर कर रहे हैं पूरा विश्व में। अभी अनेकों राज्य में अनेक क्षेत्र में हमारे गुरु जी का ज्ञान प्रचार हो रहा है, जैसे शास्त्र प्रमाणित है सभी शास्त्रों से, और इनसे जो है सब मानव समाज जो है सत साधना करेगा और कल्याण होगा। जी धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं जी? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर, क्या करते हैं आप? सर, काम क्या करते हैं? आर्मी एक्समैन हूँ और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में JVT टीचर के पद पर हूँ अभी। तो सर, जैसे कि आप अभी जॉब कर रहे हैं
तो मतलब ये आप ये जो पुस्तक प्रचार सेवा कर रहे हैं, क्या इसमें कोई आपको कोई मतलब पैसा मिलता है या मतलब किस उद्देश्य से आप सेवा कर रहे हैं? रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक एक ज्ञान गंगा है। इसके अंदर पूरे सदग्रंथों का प्रमाण सहित ज्ञान है और सत्य भक्ति ज्ञान है। इसके अंदर ये एक ही उद्देश्य है परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, कि ये ज्ञान जो है जन जन तक, बच्चों तक परमात्मा के पहुँचाना है। जी नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है और कहाँ से हैं जी? मैं देसराज जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। सर आप क्या करते हैं सर? मैं रिपोर्ट। जी तो जैसे कि जो ज्ञान गंगा बहुत सी पुस्तकें हमने देखी, ज्ञान गंगा जीने की राह, तो इन पुस्तकों का वितरण करने का क्या उद्देश्य है आपका? देखो, इन पुस्तकों में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस तरह का ज्ञान रखा हुआ है, जिस तरह देश एक बुराई है समाज में तो उसको छुड़ाया है। तंबाकू, बीड़ी इत्यादि नशा निषेध है, तो इतने जो भी इसके भगत हैं वो सभी इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और दूसरा, इस किताब का जो टाइटल है ज्ञान गंगा, एक किताब अपने आप में जिस प्रकार नदियों में सर्वोपरि गंगा को माना गया है, उसी प्रकार सभी ज्ञान, सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें सर्वोपरि इस किताब को ज्ञान गंगा को माना गया है। धन्यवाद सर। ठीक है, सत्साई। नमस्कार दर्शकों, मैं निकिता प्रजापति ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत अमूल्य होती है। पुस्तकें के माध्यम से हमें बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलता है। किताबें कहते हैं कि सच्ची दोस्त होती है। तो आज हम गांधीनगर जिले के एक गांव में पहुंच गए हैं, जहां कुछ लोग हमें पुस्तकों का प्रचार करके वितरण करके दिखाई देते हैं। तो आज हम उनसे मिलवाएंगे और पता करेंगे कि वो किस पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आइए, आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? साहब जी, मेरा नाम भौमिक दास है और मैं खरना गांव गांधीनगर से आया हूँ। आप यहाँ कौन सी पुस्तकों का वितरण कर रहे हो? हम यहाँ पे ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक का वितरण कर रहे हैं। ये पुस्तक आप कितनी कीमत में वितरण कर रहे हो? इस पुस्तक का धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये रखा है। इतनी मोटी पुस्तक है और आप सिर्फ 20 रुपये में इस पुस्तक का वितरण कर रहे हो, इसके पीछे क्या खास कारण है? क्योंकि अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इस महंगाई में इस मोटी पुस्तक का 20 रुपये मूल्य, क्या मतलब है इसका? तो इसका मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस पुस्तक की कीमत 20 रुपये इसलिए रखी है क्योंकि जो जन समुदाय है उस तक सच्चा ज्ञान पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि जन जन इस ज्ञान को समझे। तो इस पुस्तक को छपवाने की कीमत 90 से 100 रुपये है, लेकिन इसकी कीमत 20 रुपये इसलिए रखी है कि जो गरीब से भी गरीब आदमी हो वो भी इस पुस्तक को खरीद सके और पढ़ सके और सच्चा ज्ञान समझ सके और हमारे मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य वो समझ सके। परमात्मा बताते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। सर जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आज छुट्टी का दिन है, रविवार, मतलब रविवार के दिन लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, और आप यहाँ एक पुस्तक के वितरण में आए हो, तो इसके पीछे कुछ मेन उद्देश्य होगा। तो वो उद्देश्य क्या है कि आप इतना छुट्टी का दिन छोड़ के आप इसमें टाइम दे रहे हो? जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे यो ही अक्षमान। मतलब हम एक कदम अगर सेवा के लिए बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमें उससे बहुत फल देते हैं। तो हम छुट्टी के दिन पुस्तक सेवा करने आते हैं ताकि हमारे कर्म अच्छे बने। और अगर हम कहीं फिल्म देखने या फिर बगीचे में घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमारा टाइम खराब ही होगा मतलब, और यहाँ पे आएंगे तो हमारे कर्म भी बनेंगे और हमारे जो मनुष्य जन्म है वो भी सुधरेगा और हमें मोक्ष मिलेगा। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज जी, कबीर परमेश्वर जी और गरीबदास जी महाराज जी का सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके एक अद्भुत कार्य कर रही हैं और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को अनजान आत्माओं को सच्ची भक्ति करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जगा रहे हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।